मोहतरम नाजरीन, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल मसाइल की बात आपके साथ को, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मोहतरम नाजरीन, आज की हमारी वीडियो आला हज़रत ने फतवाए रज़विया के अंदर स्वयं या तीजा के जो चने होते हैं, जिनको हम कलमा शरीफ वगैरह पढ़कर तकसीम करते हैं, उनके ताल्लुक़ से क्या इरशाद फरमाते हैं, उसी के ताल्लुक़ से है। आपने देखा होगा कि अक्सर व बेशतर इलाक़ों में मुसलमानों के इंतकाल के बाद सवाबन कम और रस्मन ज़्यादा सोयम की फातिहा होती है, जिसमें कौम की तादाद के हिसाब से चने वगैरह मंगाए जाते हैं और ये तादाद 25, 30, 40 किलो, यहाँ तक कि कहीं कहीं 100 किलो तक पहुँच जाती है। और कलमा पढ़ा जाता है मुश्किल से 8 से 10 किलो चनों पर। फिर उनके अंदर काजू दाख वगैरह मिलाकर उनको और भी टेस्टी किया जाता है। मैयत को सवाब ज़्यादा कैसे मिले, इसकी फ़िक्र किसी को नहीं होती। फ़िक्र होती है तो ये होती है कि कौम नाराज़ ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे। जबकि ये नासमझ से नासमझ इंसान भी जानता है कि ज़्यादा सवाब तो गरीबों, मसाकीन और मोहताजों को मैयत के नाम से खिलाने या उन्हें कुछ देने से होता है, ना कि मालदारों को खिलाने से। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 100 साल पहले ही हमें बता दिया और ख़ुद अमल भी करके बताया कि इन चीज़ों के सवाब मैयत को ज़्यादा कम मिलेंगे कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों, मसाकीन और मोहताजों को ज़्यादा देंगे, यानी उनको खिलाएंगे मैयत के नाम से, तो हमें ज़्यादा सवाब मिलेगा, हमें भी सवाब मिलेगा और जिसके लिए हम इसाले सवाब कर रहे हैं उसको भी सवाब मिलेगा। आला हज़रत के इन फतवों के आप स्क्रीनशॉट मुलाहिज़ा करें और हो सके अपने करीब के इमाम साहब से जाकर पढ़वाएं। खुद पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, वरना अपने नज़दीक के इमाम साहब से जाकर इन फतवों के बारे में तहकीक करें कि ये आला हज़रत जो है क्या फरमाते हैं इन फतवों के बारे में। आला हज़रत जो है इन फतवों के अंदर, एक फतवे के अंदर तो आला हज़रत ने मालदारों के बच्चों को इन स्वयं के चनों को लेने से मना फरमाया। लिखते हैं कि मालदार जो है खुद अपने बच्चों को रोके। अब सोचिए आला हज़रत ने ऐसा क्यों लिखा, क्यों कहा? क्योंकि आला हज़रत जानते हैं कि ताम मौत के जो इंतज़ार में रहता है, जो ताम मौत यानी मौत के खाने को खाकर खुश होता है, उसका दिल काला हो जाता है। तो आला हज़रत नहीं चाहते कि ये जो गरीबों का हक है इसको खाकर मालदारों के बच्चों के दिल काले हो जाएं, फिर दीन की किसी बात का उन पर असर ना हो, ऐसा ना हो। तो आला हज़रत ने जो है मालदारों को खुद कहा कि वो अपने बच्चों को खुद ही मना करें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे और तमाम हज़रात को इन मसाइल पर, जो आला हज़रत ने जो मसाइल पेश किए हैं, जो कौम का दर्द आला हज़रत रखते थे, उन्होंने फतवों के अंदर वो ज़ाहिर किया और कौम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसाले सवाब के सही तरीके अपनाएं, ऐसी उनकी कोशिश थी। आइए आला हज़रत की इन कोशिशों को आगे बढ़ाएं और आप जो है आला हज़रत के फतवे मुलाहिज़ा करें। तीजे या स्वयं के चनों का जो मसला है उसके ताल्लुक़ से आला हज़रत से कुछ सवाल पूछे गए। सवाल पूछा गया कि क्या फरमाते हैं उलमाए अहले सुन्नत इस मसला में कि चनों पर जो स्वयं की फातिहा के कब्ल कलमा तैयबा पढ़ा जाता है, इनके खाने को बाद शख्स मकरूह जानते हैं और कहते हैं कि कल्ब सियाह होता है, यानी दिल काला होता है,
आया ये सही है? अगर सही है तो इनका क्या करना चाहिए, यानी इन कलमा पड़े हुए चनों का क्या करना चाहिए? इसी तरह फातिहा के खानों को जो आम लोगों की होती है कहते हैं। एक मौजा यानी किसी गांव या जगह में इन सोयम के पढ़े हुए चनों को मुसलमान अपना अपना हिस्सा मुशरिक चमारों को दे देते हैं। वहाँ यही रिवाज हमेशा से चला आता है। लिहाजा इन कलमा पढ़े हुए चनों को मुशरिक चमारों को देना चाहिए या नहीं? आला हजरत इसका जवाब यूँ लिखते हैं, तहरीर फरमाते हैं कि ये चीज़ें यानी चने वगैरह गनी यानी मालदार न ले, फ़कीर ले, और वो जो इनका मुंतज़िर रहता है, इनके यानी चने वगैरह के मिलने से खुश होता है, उसका कल्ब सिया होता है, यानी आला लेते हैं कि उसका दिल काला होता है। मुशरिक चमार को देना गुनाह गुना। आला हजरत ने इस बात को 2 बार लिखा कि ये ऐसा करना गुनाह है। फ़कीर लेकर खुद खाए और गनी ले ही नहीं। आला लिखते हैं कि गनी इन चीज़ों को ले ही नहीं, और अगर ले लिए हो तो मुसलमान फ़कीर को दे दे। ये हुक्म आम फातिहा का है, यानी आम लोगों की जो फातिहा खानी होती है, जो इसाले सवाब किया जाता है, ये हुक्म उनके लिए है कि गरीब खाएं, मालदार न खाएं। और नियाज़े औलियाए किराम तामे मौत नहीं, वो तबरुक है। फ़कीर व गनी सब लें, जबकि मानी हुई नज़र बतौर नज़र शरी ना हो, शरी नज़र हो, फिर गैर फ़कीर को जायज़ नहीं। वल्लाहु ताला आलम। इसी तरीके से आला हजरत से एक और सवाल पूछा गया कि क्या फरमाते हैं उलमाए दीन कि सोयम के चनों का खाना अलावा छोटों के बड़ों को भी जायज़ है? आला हजरत जवाब लिखते हैं कि ये चने फुकरा ही खाएं। यहाँ पर भी आला हजरत लिखते हैं कि ये चने फुकरा ही खाएं, गनी को ना चाहिए। बच्चा या बड़ा यानी छोटा हो या बड़ा, ये गनी को नहीं खाने चाहिए। आगे लिखते हैं कि गनी बच्चों को उनके वालदेन मना करें। आला लिखते हैं कि गनी बच्चे जो हैं यानी मालदारों के बच्चे हैं, उन मालदारों के बच्चों को उनके वालदेन खुद मना करें कि ये हमारा हक नहीं है, ये गरीबों का हक है, लिहाजा हमें नहीं खाना चाहिए, हमें इससे बचना चाहिए। इसी तरीके से एक सवाल और किया गया आला हजरत से। सवाल यूँ हुआ कि क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसला में कि मैयत के घर का खाना जो अहले मैयत सोम तक बतौर मेहमानी पकाते हैं, और स्वयं के चनों बताशों का लेना कैसा? आला हजरत इस सवाल का जवाब यूँ तहरीर फरमाते हैं, मैयत के घर का वो खाना नाजायज़ है, जैसा कि फ़कीर ने अपने फतवों में मुफस्सल बयान किया कि सोयम के चनों बताशे वगैरह की बगरज मेहमानी नहीं मंगाए जाते, बल्कि सवाब पहुंचाने के कस्द से होते हैं। ये उस हुक्म में दाखिल नहीं। ना मेरे आला लिखते हैं कि ना मेरे उस फतवे में इनकी निस्बत कुछ जिक्र है। ये अगर मालिक ने यानी चने वगैरह मंगाने वाले ने या जिसने खाना बनाने का एहतमाम किया है, उनके बारे में आला लिखते हैं कि ये अगर मालिक ने सिर्फ मोहताजों के तकसीम के लिए मंगाए तो अगर गनी भी ले लेगा तो गुनहगार ना होगा। और यहाँ बहुक्म उर्फ और रिवाज आम हुक्म यही है कि वो ख़ास मसाकीन के लिए नहीं होते, यानी सिर्फ गरीबों को बांटने के लिए वो चने वगैरह नहीं होते, तो गनी को भी ले लेना नाजायज़ नहीं।
अगरचे एहतिराज ज़्यादा पसंदीदा है। आलाज लिखते हैं कि अगर वो ले लेगा तो उसके लिए नाजायज़ नहीं होंगे, मगर लिखते हैं कि अगरचे एहतिराज ज़्यादा पसंदीदा है और इसी पर इस फ़कीर का अमल है। यानी आलाज लिखते हैं कि मेरा हमेशा से यही अमल है कि मैं इन चीज़ों से हमेशा परहेज़ करता हूँ, एहतराज़ करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन फ़तवों पर अमल करने और अच्छी बात को आगे पहुँचाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।